हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे ही होंगे। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस में क्या पढ़ रहे हैं? बनास स्पेस, कि कैसे किसी स्पेस को बनास स्पेस प्रूफ करते हैं। इसके अभी तक हम 4 एग्जाम्पल कर चुके हैं। काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल थे, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ अदर एग्जाम्पल बनास स्पेस के बारे में। ये एग्जाम्पल अच्छा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2019 में ही लेटेस्ट में पूछा भी गया है एमएससी फाइनल में। तो देखो क्या है ये एग्जाम्पल। द लीनियर स्पेस C -1 to 1 of all real valued continuous function on -1 to 1 is not a Banach space under the norm defined as norm of f इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 mod of एफ टी डी टी। ठीक है, ये हमें क्या प्रूफ करना है कि C -1 एक बनास स्पेस नहीं है। ठीक है, बनास स्पेस नहीं है, इसका मतलब हम क्या प्रूफ करेंगे कि नॉन लीनियर स्पेस तो है बट कंप्लीट स्पेस नहीं होगा ये, क्योंकि कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस को ही हम कहते हैं बनास स्पेस। एक बात और, जो ये C -1 है, इसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं? इसमें एलिमेंट है जो फंक्शन है, और वो फंक्शन है जो वो कैसे हैं? रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन। और रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं? इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। ऐसे फंक्शन जो कि रियल वैल्यू देते हो, जैसे f(x = y) आया, तो जो वो y है वो रियल नंबर होगा। इसका मतलब वो जो फंक्शन है f वो रियल वैल्यूड है। ठीक है, कंटिन्यूस आपको पता ही है क्या कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। प्रूफ शुरू करते हैं। नॉन लीनियर स्पेस प्रूफ करेंगे। पहले नॉन लीनियर स्पेस की वही 4 प्रॉपर्टी नॉर्म की प्रूफ करते हैं। N1 नॉर्म ऑफ f इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 मॉड ऑफ एफ टी डी टी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मॉड फंक्शन है, मॉड फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। फॉर ऑल टी की कुछ भी वैल्यू रख लो, इससे कोई मतलब नहीं है, तो मॉड फंक्शन वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। हैंस प्रूफ N1 यही होता है कि नॉर्म ऑफ f ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। अब आती है सेकंड प्रॉपर्टी नॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू 0, नॉर्म ऑफ एफ की वैल्यू लिखी। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या बताया था? वही थ्योरम बताई थी एक आपको, कि 0 से 1 हो यहाँ पर लिमिट, या फिर -1 से 1 हो। तो जब मॉड ऑफ एफ टी डी टी 0 है, तो इफ एंड ओनली इफ एफ टी इक्वल टू 0 होता है। ए फॉर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एक थ्योरम होती है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर के बारे में आपको बता चुके हैं इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में। अगर डायरेक्ट कोई इसी वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ मेरा सजेशन है, इससे पहले वाली वीडियो प्लीज़ देखिए, उसमें मैंने ऑलमोस्ट एवरीवेयर के बारे में डेफिनेशन भी बताई और इस थ्योरम भी बताई है, प्लीज़ देखिए उसे। ओके, जब एफ टी इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? एफ क्या है? जीरो फंक्शन। यही जीरो फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि जब कुछ भी दे रहा है हमें टी की वैल्यू इसको, तो जब वो फंक्शन एफ हमें 0 पे ही पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एफ एक जीरो फंक्शन है। ये 0 बार लिखा है, इसका मतलब क्या है? जीरो फंक्शन है। एफ इक्वल टू 0 फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यही सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू 0 हो, इफ एंड ओनली इफ एफ बराबर 0 हो। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब आती है थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर एनी स्केलर अल्फा वी हैव अल्फा एफ नॉर्म इक्वल टू, नॉर्म की डेफिनेशन लगा दो, नॉर्म ऑफ अल्फा एफ इक्वल टू -1 to 1 मोड ऑफ अल्फा एफ टी डी टी। ठीक है, एफ टी अल्फा इंटू एफ टी मोड ऑफ डी टी। अल्फा पे अलग मोड लगा दिया, एफ टी पे अलग मोड लगा दिया। अब अल्फा टी का फंक्शन तो है नहीं, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा अल्फा। मोड ऑफ एफ टी डी टी बचा। ये क्या बन गया? नॉर्म की डेफिनेशन से जो भी हमने ऊपर डिफाइन करा, नॉर्म क्या हो गया? ये नॉर्म ऑफ एफ के इक्वल आ गया ये चीज़। नॉर्म ऑफ अल्फा एफ इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ एफ। यही थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी। ये प्रूफ हो जाती है। अब आती है फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी इक्वल टू, नॉर्म की डेफिनेशन लगाई, इंटीग्रेशन -1 to 1 एफ प्लस जी टी मोड डी टी। यही नॉर्म के ऊपर अभी हमने डेफिनेशन बताई है। ठीक है, अब ये जो टी है ये एफ टी और जी टी पे अलग अलग लगा देंगे। कैसे? ये देखिए, इंटीग्रेशन एफ टी प्लस जी टी मोड डी टी। ठीक है, अब देखो मोड की वही प्रॉपर्टी हम अभी तक कई बार यूज़ कर चुके हैं, कई बार।
अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ पहले वाली वीडियोस देखिए। देखो, मोड की प्रॉपर्टी, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई, ठीक है। और जो मैंने अभी वो बताया था रियल वैल्यूड फंक्शन, वो ये रहा कि एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है इसका मतलब वाई जो आएगी वो आएगा एक रियल नंबर, और एक ये और माइनस एक्स माइनस वाई का मोड, ये भी लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। इन दोनों में प्लस और प्लस सेम होता है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है। तो एफ टी मोड आ गया प्लस जी टी पर अलग मोड आ गया, यहाँ के लेस देन इक्वल टू। ये क्या हो गया, नॉर्म ऑफ एफ, और ये क्या हो गया, नॉर्म ऑफ जी। ये लिखा है नॉर्म ऑफ एफ प्लस नॉर्म ऑफ जी। सो एफ प्लस जी का नॉर्म लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, नॉर्म ऑफ एफ प्लस नॉर्म ऑफ जी। ये फोर्थ प्रॉपर्टी होती है। सो हमने नॉर्म की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दी। इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि सी माइनस वन वन एक नॉन लीनियर स्पेस है। अब हमें इसे बताना था कि ये बनारस स्पेस नहीं है। बनारस स्पेस नहीं है इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं है। तो अब हमें यही शो करना है कि सी माइनस वन वन इज नॉट कंप्लीट। सो अब हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस मानेंगे, कंसीडर द सीक्वेंस एफ एन इन सी माइनस वन वन। कैसे तरह से कि एफ एन टी की वैल्यू वन होगी जब टी वेरी करेगा माइनस वन से जीरो के बीच में। एफ एन टी की वैल्यू वन माइनस एन टी होगी जब टी वेरी करेगा जीरो से वन बाई एन के बीच में। और एफ एन टी की वैल्यू जीरो होगी कब, जब टी वेरी करेगा वन बाई एन से वन के बीच में, ठीक है। ओके, सो ऑब्वियसली ईच एफ एन इज कंटिन्यूस इन माइनस वन से वन, बिल्कुल कंटिन्यूस है। इससे जस्ट पहले वाला एग्जाम्पल मैंने आपको ग्राफ बना के भी बताया था कि कैसे एफ एन टी को चेक करते हैं कंटिन्यूस है। तो यहाँ भी हम उसी तरह से चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। ईच एफ एन इज कंटिन्यूस, ये बता दिया। ऑल्सो एफ एन इज अ कोशी सीक्वेंस इन सी माइनस वन वन। ये हम मान के चल रहे हैं कि जो ये एफ एन है सीक्वेंस, ये कोशी सीक्वेंस है सी माइनस वन वन में, ठीक है। अब पता है हम प्रूफ क्या करेंगे, देखो सोच के पहले से सोच के चला करो जो हमें प्रूफ करना होता है। कि हमें प्रूफ क्या कर रहे हैं कि सी माइनस वन वन कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है इसका मतलब हम क्या प्रूफ करेंगे, एक इसमें ऐसा सीक्वेंस मानेंगे एफ एन सी माइनस वन वन में, ठीक, कॉची सीक्वेंस जो कन्वर्स करेगा, जिस भी पॉइंट पे कन्वर्स करेगा वो सी माइनस वन में नहीं होगा। अगर हो गया तब तो ये कंप्लीट ही प्रूफ हो जाएगा। और हमें प्रूफ करना है कंप्लीट नहीं है, तो हम ऐसी एफ एन की कन्वर्जेंस लाएंगे कि जो इसमें नहीं बिलोंग करेगा। तो देखो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, नॉर्म ऑफ एफ एम माइनस एफ एन, नॉर्म की डेफिनेशन से इसको लिख दिया कि इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन मॉड ऑफ एफ एम माइनस एफ एन टी डी टी, ठीक है। दोनों पे टी टी अलग लगा दिया, एफ एम टी माइनस एफ एन टी। अब देखो, अब हमने क्या करा है, एफ एम टी माइनस एफ एन टी, ठीक है, और एफ एम टी माइनस एफ एन टी। जो माइनस वन से वन दे रखी है ना इंटीग्रेशन की लिमिट, इसको ब्रेक कर दिया। कैसे, टी की तो लिमिट है माइनस वन से वन, तो टी को हमने ब्रेक कर दिया माइनस वन से जीरो और जीरो से वन के बीच में। ऐसे तो वेरी कर रहा है टी, माइनस वन टू जीरो, जीरो से वन बाई एन से वन। तो हमने अभी माइनस वन से जीरो और जीरो से वन के बीच में ही ब्रेक किया है। सो दोनों के साथ यही सेम टर्म आ गई और वो क्या कहते हैं लिमिट हमने ब्रेक कर दी। सो माइनस वन से जीरो, एफ एम और एफ एन की वैल्यू क्या है, माइनस वन से जीरो के बीच में, माइनस वन से जीरो के बीच में एफ एन की वैल्यू क्या है, वन। सो या वन माइनस वन प्लस ये सेम जीरो से वन एफ एम टी माइनस एफ एन टी डी टी, ठीक है। ये तो जीरो हो गया, सो दिस टर्म इज वैनिश। बची क्या, ये वाली टर्म, ठीक है। ये वाली टर्म में हमने मोड की प्रॉपर्टी लगाई जो भी पढ़ी थी, एक्स माइनस वाई का मोड क्या होगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ एम टी प्लस मोड ऑफ एफ एन टी। देखो क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ एम टी प्लस मोड ऑफ एफ एन टी, ठीक है। अब हमने क्या करा है, जीरो से वन को दोबारा ब्रेक कर लिया। कैसे, जीरो से वन बाय एम और वन बाय एम से वन, यही तो था ना वहाँ पर, ठीक है, कि जीरो से वन बाय एन और वन बाय एन से वन। तो यहाँ क्या है, एफ एम है, सो यहाँ एम आ गया। ऐसे ही एन के लिए, ठीक है। एफ एम टी की वैल्यू और रख दी। एफ एम टी की वैल्यू क्या थी, जब टी जीरो से वन बाय एम है, टी जीरो से वन बाय एन है, तो एफ एम टी क्या होगा, वन माइनस एम टी। ऐसे ही एन के लिए, और वन बाय एन से वन के बीच में तब क्या है, जीरो।
बस यही वैल्यू लिखी है। 0 से 1/m है तो 1 माइनस एम टी और ये 0, ऐसे ही 1 माइनस एन टी और 0, मोड चल ही रहा है। ठीक है, सो ये क्या हो गया 0, ये टर्म भी क्या हो गई 0, दोनों टर्म जो बची वो एज इट इज़ आ जाएंगी, बस इसमें से मोर हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि जो 1 माइनस एम टी है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 से बड़ी है, तो इसलिए मोड फंक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता। मोड का काम होता है माइनस को प्लस करना, और हम कह रहे हैं ये पहले से पॉजिटिव है तो मोड हटा दिया, सिंपल ऐसे लिख ली। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, इसका ये हो गया, 1 है कॉन्स्टेंट, टी आ गया माइनस एन, टी का क्या होगा t²/2, 0 से 1/n, वही लिमिट आ गई। सो पहले अपर लिमिट रख दी माइनस लोअर लिमिट लिख दी, ये पूरा सॉल्व करा, ये आ गया 1/2m प्लस 1/2n। सॉल्व करने के बाद ये टर्म आ गई। अब जब m और n इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे तो ये क्या आएगा 1/∞ प्लस 1/∞, और 1/∞ मैंने बताया था 0 मान के चलते हैं, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में, क्योंकि 1 में इन्फिनिटी का भाग दे रहे हैं। इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा, और 1 में इन्फिनिटी बहुत बड़े नंबर का भाग दे रहे हैं, 1 में इन्फिनिटी बहुत बड़े नंबर का भाग दे रहे हैं, तो ये क्या आएगा, ऐसा आएगा 0.0000000, जहाँ तक सोच सकते हो ना 0 वहाँ तक लिख लो, और फिर कुछ समथिंग आएगा नंबर, तो इसका मतलब ये क्या है, लगभग 0 के बराबर है ना, तो इसीलिए लिखते हैं 1/∞ 0। तो ये 1/∞ आएगा, इसको कर दिया टेंडिंग टू 0, क्योंकि एम एन इन्फिनिटी की ओर टेंड करा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एन जो है वो एक कॉची सीक्वेंस है। ये हम कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, और कई बार पहले वाले लेक्चर्स में, है ना। ठीक है, सो एफ एन कॉची सीक्वेंस हो गया। अब हमने माना है कि लेट इफ पॉसिबल कि एफ एन एफ की ओर टेंड कर रहा है, और एफ कहाँ है, C-1 1 में, यानी एफ एन की जो कन्वर्जेंस है वो है एफ, और एफ हम मान के चल रहे हैं C-1 1 में। ठीक है, अब हम इसे प्रूफ करेंगे कंट्राडिक्शन से, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है कि एफ C-1 में C-1 1 में नहीं है, क्योंकि यही प्रूफ कर रहे हैं कि ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अब हम लेके चल रहे हैं एफ एन माइनस एफ को हम क्या लिख सकते हैं नॉर्म की डेफिनेशन से, मॉड ऑफ एफ एन टी माइनस एफ टी डी टी। ठीक है, इस -1 से 1 लिमिट को ब्रेक कर दिया, -1 से 0, 0 से 1/n और 1/n से 1, और -1 से 0 के बीच में एफ एन टी की वैल्यू क्या थी, अभी लास्ट बोला बताया था ना, देखो ये याद रखो बस क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, उस हिसाब से हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी एफ एन टी की। एफ टी की तो कुछ है ही नहीं, एफ एन टी डिफाइन किया था, तो एफ टी एज इट इज़, और यहाँ पर क्या आएगा एफ एन टी माइनस एफ टी, और यहाँ एफ एन टी की जगह 0 लिखना था, क्योंकि 1/n से 1 के बीच में जब होता है, सो 0 माइनस एफ टी, और मॉड फंक्शन है तो माइनस हट गया, तो मॉड सीधे एफ टी लिख दिया। यहाँ पर हमने लिखी नहीं है अभी वैल्यू, सीधे यहाँ एफ एन टी ही लिखा चल रहा है। यहाँ पर वैल्यू थी ना ये 1 माइनस एन टी, यहाँ भी लिखी नहीं है, 1 और 0 का हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, सो ये आ गया। ओके, अब देखो सारे इंटीग्रल क्या है, मोड में है, यानी कि सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि सब नॉन नेगेटिव है। ठीक है, इस यही बस लिखा है हमने। देखो सिंस द इंटीग्रेंड्स आर नॉन नेगेटिव, इंटीग्रेंड्स मतलब जो इंटीग्रल के अंदर होता है, जैसे कि लिखा हमने, एक मिनट, ये लिखा इंटीग्रेशन एक्स, तो एक्स क्या है इंटीग्रैंड। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं सिंस द इंटीग्रैंड आर नॉन नेगेटिव, सारे मोड के फंक्शन में तो पॉजिटिव है। सो इन ईच इंटीग्रल ऑन द राइट, तो सारे इंटीग्रल राइट साइड होंगे, राइट साइड बोले तो 0 से राइट साइड, यानी कि सब पॉजिटिव होंगे। हम बनाते हैं ना लाइन, देखो ये लाइन होती है, ये 0 होता है, इधर क्या होता है प्लस इन्फिनिटी, इधर क्या हो रहा है माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या है राइट साइड, तो हम यही बोल रहे हैं कि सारे इंटीग्रल यहाँ होंगे राइट साइड में। सो इन ईच इंटीग्रल ऑन द राइट। ठीक है, हैंस इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ टेंडिंग टू 0 करेगा, तो इम्प्लाई दैट जब एफ एन माइनस एफ टेंड 0 करेगा, तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, ये इम्प्लाई करेगा कि ईच इंटीग्रल ऑन द राइट अप्रोच 0,
एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। बिल्कुल, एफ एन माइनस एफ है क्या, इन्हीं की टर्म में तो लिखा हुआ है। और ये हम कह रहे हैं जीरो की ओर टेंड करेगा, इसका मतलब क्या है, ये इंटीग्रल भी जीरो की ओर टेंड करेंगे, तभी तो ये जीरो की ओर टेंड करेगा। तो यही लिख रहे हैं कि हैंस एफ एन माइनस एफ टेंड टू जीरो वुड इम्प्लाई करेगा ये क्या, कि ईच इंटीग्रल ऑन द राइट अप्रोच जीरो, बिल्कुल जीरो की अप्रोच करेंगे, एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बिल्कुल एन इन्फिनिटी होगा तब ये जीरो की ओर अप्रोच करेंगे। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब होगा 1/n से 1 मोड ऑफ एफ टी डी टी जीरो होगा, और एक वाली टर्म कि जब -1 से 0 के बीच में होगा F1 माइनस एफ टी मोड डी टी ये जीरो होगा। ये दो टर्म तो हमने जीरो करी है, एक तो ये वाली टर्म जीरो कर दी हमने, एक ये वाली टर्म जीरो कर दी जब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, यही लिखा है। सो एफ टी की वैल्यू क्या आ गई, एफ टी की वैल्यू आ गई 1 और 0, कब, जब टी वेरी करे -1 से 0 के बीच में, और जब टी वेरी करेगा 0 से 1 के बीच में, तो एफ टी की वैल्यू 0 आ गई। कैसे आ गई, यहाँ से एफ एन टी से, ठीक है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, तो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, 1/∞ यानी कि 0, यानी इसका ये तो फिर टर्म खत्म ही हो गई ना, कि टी वेरी कर 0 से यहाँ पे क्या आएगा कि 0 से ज़्यादा, और यहाँ लेस देन भी 0, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं, 0 से कम भी है और 0 से ज़्यादा भी है, क्या मतलब इसका, कुछ भी नहीं। सो क्या हुआ, 1 और 0 दो वैल्यू आ गई। यही लिखा है कि -1 से 0 के बीच में, जब -1 से 0 के बीच में जब तो एफ टी की वैल्यू 1, और जब 0 से 1 के बीच में जब एफ टी की वैल्यू 0, एफ टी की वैल्यू 0, टी की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि सो द फंक्शन एफ इज़ नॉट कंटिन्यूअस, तो इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, ब्रेक हुई कि नहीं हुई। देखो अगर किसी को समझ नहीं है कंटिन्यूस कैसे होता है, देखो ग्राफ से समझते हैं। हमने एक्स एक्सिस पे लिया टी और वाई पे लिया है एफ टी, ठीक है। टी की वैल्यू कैसे है, -1 से 0 के बीच में, तो एफ टी क्या है 1, ये लिया -1 और 0, ठीक है। ये है हमारा 1,0, यानी कि एफ टी की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 0। तो एफ टी की वैल्यू क्या है, जब टी वेरी कर रहा है -1 से 0 के बीच में, क्या है एफ टी की वैल्यू 1। सो ये आ गई एक सीधी लाइन, ठीक है। अब टी की वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में, क्या है टी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। सो ये आ गया 0 से 1 के बीच में टी की वैल्यू, तो एफ टी की वैल्यू क्या है 0। सो एफ टी की वैल्यू 0 है, यानी कि ये वाली लाइन, ठीक है। ग्राफ बनाना तो आप सभी को आता ही है, काफ़ी छोटी क्लासेस से बनाते आ रहे हैं। सो ये ग्राफ कैसे बनाए, एक तो ये लाइन आई है, एक ये लाइन आई है, ठीक है। तो ये बीच में ब्रेक हो गया ना, ये ऐसा तो नहीं कुछ जुड़ रहा हो, यहाँ तो ये बीच में ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं ये तो कि ये तो जुड़ तो रहा है, ये तो एक्सिस है, पॉइंट जो इसके आ रहे हैं वो तो नहीं जुड़ रहे ना। तो ये एक लाइन बीच में ब्रेक हो गया, इसका मतलब एफ टी कंटिन्यूस नहीं है। और जो हमने अभी लास्ट बोला था, जो हमने यहाँ एफ एन टी डिफाइन किया था, ये जो एफ एन टी डिफाइन किया था, ये एफ एन टी कंटिन्यूस था। अगर समझ नहीं आया तो देखो इसको भी ग्राफ से समझ लेते हैं। ये एफ एन टी और ये एक्स एक्सिस पे टी, ठीक है। ये पॉइंट वही -1 और 0, ये वाला पॉइंट -1 और 1, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है 0 और 1, यहाँ पे टी की वैल्यू 0, एफ एन टी की वैल्यू 1 है। और ये वाला पॉइंट क्या है 1/n, 0, और ये पॉइंट 1,0। देखो हाँ, टी की वैल्यू जो -1 से 0 के बीच में है, तो एफ एन टी की वैल्यू क्या है 1। सो -1 से 0 के बीच में टी की वैल्यू है, तो एफ एन टी 1 है, यानी कांस्टेंट है। सो ये आ गई एक सीधी लाइन, ठीक है। टी की वैल्यू 0 से 1/n के बीच में है, तो 1 - एन टी, 0 से 1/n, 0 से 1/n तक 1 - एन टी, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट आते जाएंगे। तो ये लाइन बना दी। अब टी की वैल्यू 1/n से 1 के बीच में, तो एफ एन टी है 0। सो ये 1/n और ये 1, इसके बीच में एफ एन टी की वैल्यू 0, यानी कि ये वाली लाइन आ गई। तो अब देखो ये वाला ग्राफ कहीं ब्रेक हुआ नहीं हुआ, ऐसे आया, ऐसा आया, ऐसा आया, कंटिन्यूटी बनी हुई है ना, कहीं ब्रेक तो नहीं हुआ। तो इसलिए एफ एन टी बोला था हमने कंटिन्यूस है, और एफ टी इसलिए बोल रहे हैं कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ ब्रेक हो गया बीच में, ठीक है। समझ आ गया।
तो यही बोला है कि सो द फंक्शन एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस है ये एफ फंक्शन ऑन C-1 to 1, C-1 to 1, यानी कि एफ कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ C-1 में बिलोंग नहीं करता, यही मतलब हुआ, क्योंकि C-1 में तो बिलोंग वो करते हैं जो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया था, और हम बोल रहे हैं ये कंटिन्यूअस नहीं है एफ, इसका मतलब ये इसमें बिलोंग नहीं करता। सो विच इज अ कंट्रोडक्शन टू आवर एग्जम्पशन दैट एफ बिलोंग्स टू C-1 हम ये मान के चले थे कि जो ये एफ है ये C-1 में बिलोंग करता है, यह माना था हमने, एफ एन टेंडिंग टू एफ इन C-1, और ये हमारा एजम्पशन आ गया, एजम्पशन का कंट्रोडक्शन आ गया कि ये बिलोंग नहीं करता। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ एन है ये कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि हमने इसी तरह से कन्वर्जेंट माना था उसे कि वो C-1 में बिलोंग करेगा। जो ये कन्वर्जेंट नहीं है तो कंप्लीट नहीं है, फिर ये कंप्लीट ही नहीं है तो बनावट स्पेस कैसे हो सकता है, क्योंकि कंप्लीट होगा जब नॉन लीनियर स्पेस, तभी तो बनावट स्पेस बनता है। सो देयरफॉर C-1 इज नॉट अ बनावट स्पेस। ठीक है, हैंस प्रूफ। ठीक है, ओके। अभी तक हम काफ़ी एग्जाम्पल कर चुके हैं, बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम्पल किए हैं हमने, कुछ इजी हैं तो कुछ टिपिकल भी है, बट एक बार नहीं 2 बार करो आपको समझ आएगा। और प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस करो प्लीज़, कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट करो बट पूछो। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।